हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ लग रहा है इधर से, कुछ समझ आ रहा है। डेफिनेशन हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन समथिंग लाइक। चलो देखते हैं क्या। देखो बच्चों, व्हेन हम एक मोल ऑफ एल्कीन लेंगे और जब उसको ट्रीट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम, समझ गए, कैटलिस्ट की तरह वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन। और आपको जैसे पता होगा कि सिंगल बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड जो है, मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, समझ गए। इसीलिए ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये इनस्टेबल है, अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, समझ गए। समझ गए। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है व्हेन वन मोल ऑफ एल्कीन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन टू अंडरगो हाइड्रोजनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब क्यों, देखो अब अगर हमने डबल बॉन्ड तोड़ना है ना, पाई बॉन्ड तोड़ना है, तो हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, और जब ये फॉर्म हो जाएगा स्टेबल कंपाउंड, तो क्या हो जाएगा, जब स्टेबिलिटी आती है तो कंपाउंड क्या करता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता है। समझ गए, समझ गए। सो ये हमें बताता है कि स्टेबिलिटी ऑफ, हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बीच में ही कोई एल्कीन्स के मॉलिक्यूल होंगे, तो अगर हमने उनमें ही कंपैरिजन करना होगा कि कौन स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, तो हम किसके बेस पे करेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, या जिसकी जब से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। समझ गए, समझ गए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। समझ गए बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।